आज हमारा एक्सरसाइज कितना होगा 13.3। किसी को छोड़ा है क्या? है ना? देखो 13.3 का प्रश्न नंबर 1 कहता है तुम्हारा कि प्रश्न है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान क्या लेना है 22/7 और अन्यथा कह दिया तो पाई का मान हम 3.14 लेंगे। कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघला। देखो एक गोला है, क्या है समझना ध्यान से, बहुत आसान है रे, समझ जाओगे तो बहुत आसान है। एक गोला है, समझ करो ऐसे गोला गेंद की तरह, इसका त्रिज्या दिया है आर का मान 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, इस गोला को पिघलाया है और इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसको एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। इसे इस बेलन का त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो बताना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यही निकालना है कितना होगा। बात समझ आया? अरे हाथ में जो चूड़ी पहन ले है चांदी का मान लो या सोना का, ठीक, उसको लो सोनार के पास लेके गया, गलवा के क्या बोल दिया, इसको बना दीजिए क्या झुमका, है ना, उसी को गला देता है, झुमका बना देता है, तो गला के बनाता है ना रे। उसी प्रकार 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, इस गोला को गला देता है और गला के क्या बना देता है बेलन बना देता है, और इस बेलन का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि इसका ऊंचाई कितना हो पाएगा इस गोला से गल के जब बनेगा। तो सिंपल बात है, इसको गला के यहाँ किया था, तोड़ फोड़ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। देखो यहाँ गोला की त्रिज्या इसको क्या कहेंगे आर 4.2 सेंटीमीटर तथा बेलन, बेलनाकार कौन चीज है रे नाम, बेलनाकार यानी बेलन है, सिर्फ बेलन ही है, बेलन की त्रिज्या इसको बढ़िया मान लेते हैं, ये दिया कितना 6 सेंटीमीटर। माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको क्या मान लिए h मान लिए ना, यही h का मान हमको निकालना है 9। चूंकि गला के बनाया रे, इसी को गला के ही बनाएंगे तो वजन तो बराबर रहेगा ना आयतन। तो क्या होगा, एक बात याद रखना, जिसका हमको निकालना है उसको रखना बाएं तरफ और जिसका दिया हुआ उसको दाएं तरफ। इसमें हमको किसको निकालना है, बेलन में निकालना है ना, तो बेलन को रखो बाएं तरफ और गोला को रखो, तो क्या होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और बराबर क्या होगा गोला का आयतन, क्योंकि गोला को ही पिघला के क्या किया है बेलन बनाया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो दोनों तरफ पाई से तो पाई कट गया, क्लियर है। बेलन का त्रिज्या है 6, 2 बार अगुना ऊंचाई जो निकालना है 4/3 अगुना गोला का त्रिज्या है 4.2 गुना 4.2 अगुना 4.2 हो गया 3 बार। दशमलव उड़ाएंगे तो 10 10 10, 3 एकाही 3, 14 तिया 42। कटाना अगर चाहो तो ऐसे भी कटा सकते हो, कैसे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकाही 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 7 दूना 14, 5 दूना 10, और कटेगा कहीं नहीं ना। देखो यहां से हम और भी कटा सकते हैं इसे, 6 एकाही 6 और 6 सते 42, फिर 6 एकाही 6 और 6 सते 42। बात समझ में आया? यहाँ क्या बच गया h, अब इधर कितना बच गया 7 गुना 7 गुना 7, यही ना बचा सिर्फ, गुना बटे क्या 5 गुना 5 गुना 5 बचे ना बचा, हल कर दो, यानी h का मान कितना हो गया 7 सत्ते 49 और 49 गुना करोगे 7 तो 7 नंबर 63 के 3 हासिल 6, 7 चौके 28 और 6
34 343, अब बटे 5 पचे 25 है, 25 5 125, 125 से भाग दे दो, कितना जाएगा 25 दूना 50 यानी 250, है ना, होगा 250 हो जाएगा, क्योंकि 3 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, घटाओगे तो 3, 14 में 5 घटेगा तो 9, 93, 10 में देंगे तो 0, फिर कितना बार में आएगा ये 9 बार में, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, 2 9 के 9 और 2 ज्यादा हो गया रे, 8 बार में भी ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार में हो, कितना होगा 7 बार में, 7 पचे 35, 3 7 दूना 14 और 3 17 हासिल 1, 7 का 7 और 1 8, 10 में 5 घटाओगे 5, 12 में 7 घटाओगे तो 5, 10 मिनट पड़ चुका, अपने से 0 दे दो, फिर वही 5 बार में, अरे 5 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा, 4 से करोगे तो कितना जाएगा 500, फिर घटाएंगे तो 5, 10 में जाएगा, फिर 4 बार में, देखो इतना है आंसर, एच का मान 2.744 सेंटीमीटर है रे, सेंटीमीटर, यदि देखिए है कि नहीं है, मिटाओ इसको, रोको दो, उसको रोको दो, बनाओ, देखो 13.3 का प्रश्न नंबर 2 कहता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एगो बड़का गोला, देखो ऐसे है, 3 गो गुल्ली है, एगो 1 2 3, तीनों को पिघला के एगो बड़का गोली बनाया है, बात समझ में आया, इस गोला का वृत्त नहीं समझ, तो गोला है, इसका त्रिज्या को R1 मान लो, इसके त्रिज्या को क्या मान लेते हैं R2, इसको त्रिज्या को मान लेते हैं R3, ये दिया है 6 8 10 सब सेंटीमीटर में है, आई तीनों को गला करके एक बड़का गोला बनाया है, जिसका त्रिज्या को मान लो बड़ी R, ये त्रिज्या कितना होगा यही निकालना है, बात समझ में आया कि नहीं, देखो मानते हैं दिया गया है क्या, माना कि तीनों छोटे गोले की त्रिज्याएं क्रमशः कितना कितना है, R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर, तथा माना कि बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, ये मान लिए बड़ी R मान लिए 9, अब सिंपल बात है, तीनों को गला दिया है, ढाल दिया बड़का में, तो जितना ही तीनों का आयतन होगा उतना ना इसका भी आयतन होगा, मतलब तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन, तो जिसका निकालना है उसको बाएं तरफ रखना है, तो निकालना किसका है हमको, बड़ा गोला, तो बड़ा गोला को बाएं तरफ कर लो, तो क्या होगा बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तीनों छोटे गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यू, बड़का है तो बड़ा R क्यू, बराबर तीनों का, तो पहला का होगा 4/3 पाई R1 का क्यू, प्लस दूसरा का होगा 4/3 पाई R2 का क्यू, और प्लस तीसरा का होगा 4/3 पाई R3 का क्यू, ऐसा समझ में, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 4/3 पाई बड़ी R का क्यू दिया हुआ है, बराबर देखो इसमें भी 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई, इसमें 4/3 ना, 4/3 पाई कॉमन निकाल लो, ये बाहर हो गया, क्या बचा R1 का क्यू, ये भी बाहर हो गया, क्या बचा R2 का क्यू, ठीक, और प्लस में क्या जाएगा R3 का क्यू, देखो 4/3 पाई यहां से और यहां से खत्म, क्या बच गया R क्यू बराबर
R1 का मान 6 का क्यू प्लस R2 का मान 8 का क्यू और प्लस R3 का मान 10 का क्यू। यानी कहने का मतलब आर क्यू बराबर 6 को 3 बार, तो 6 छः के 36 और 36 गुना 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 216। 6 छः के 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21 216 और प्लस 8 का क्यू करोगे 8 गुना 8 गुना 8 3 बार तो 8 64 गुना 8, 8 चौके 32 3, 8 छके 48 3 51 512 ना रे, ठीक। अब प्लस 10 का क्या 1000 हो जाएगा। बस सबको क्या करो अब, यानी आर क्यू बराबर जोड़ सबको 6 2 8, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 1728 और 1728 को क्या लिख सकते हो, आर क्यू बराबर 1728 को हम लिख सकते हैं कैसे 12 गुना 12 गुना 12 मतलब बराबर है 44 से या गुना कर दो 12, तो 12 चौके 48 हासिल 4, 12 चौके 48 4 52 हासिल 5, 12 के 12 5 होता, ठीक है। तो है लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आर क्यू बराबर 12 3 बार, तो क्यू से क्यू खत्म, यानी बड़े कितना हो गया 12, अर्थात बड़े गोला की त्रिज्या जिसको हम बड़ी आर माने वो निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर। यही क्या हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, बनाओ। प्रश्न नंबर तुम्हारा 3 कहता है इसमें कि एक बेलन के आकार का कुआं होता, कुआं कैसे ना होता है इस प्रकार से, ऐसा एक कुआं है, ठीक है। इस कुआं को खोदता है मिट्टी में, तो कुआं को खोदने में ना जितना मिट्टी निकलता है बाहर, यानी इस कुआं को खोदते समय जितना मिट्टी निकलता है बाहर, उस मिट्टी को फैलाकर एक बेलना घनाभाकार चबूतरा बना देता है। कैसा, घनाभ के आकार का एक चबूतरा बना देता है, इस प्रकार से ऐसे घनाभाकार चबूतरा बना देता है ऐसे। इसी चबूतरा पे लोग बैठता है अपना, बात समझ आया, बना देता है। तो ज्यादा थी बन गया ना रे, तो फोटो गड़बड़ा गया ऐसे। ऐसा चबूतरा बना देता है, जितना मिट्टी निकलता है उससे फैला बना देता है, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए इसमें दिया हुआ क्या है कि 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहराई। इसका व्यास है 7, यानी यहां से यहां तक डी का मान कितना है 7 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 का आधा, और गहराई है कितना मीटर 20 मीटर। मतलब गहरा मतलब जो ये कुआं जो खोदा है तो नीचे खोना है, उसका ऊंचाई कह देते उसकी गहराई कह दो, बात तो वही है 20 मीटर है। इससे जो मिट्टी निकला इसको फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की लंबाई है 22 और चौड़ाई है 14। लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। ये ऊंचाई कितना होगा ये निकालना है, सिंपल सी बात है। देखो बेलनाकार कुआं की गहराई जिसको हम कह सकते हैं क्या, कितना दिया है 20 मीटर, व्यास डी कितना दिया है 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या सेंटीमीटर के मीटर सब मीटर है, ठीक है। त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 7 का आधा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तथा अब बेलनाकार, बेलना बोलते हैं, घनाभाकार रे, घनाभाकार चबूतरे की लंबाई दिया हुआ है तुमको 22 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, तो ऊंचाई निकालना है कि ये कितना होगा। नाउ अभी क्या सिखाए थे, जहां पर तोड़ फोड़ मरोड़ जोड़ होगा वहां क्या करना, आयतन बराबर
जितना मिट्टी इससे निकला वही ना मिट्टी यहाँ बना है रे। तो जितना निकला उतना का इतना बराबर इतना का इतना होगा। तो निकालना किस में है हमको? घन में है, इस घनाभ में कि बेलन में? घनाभ में। तो घनाभ वाले को बाएं तरफ और बेलन वाले को दाएं तरफ, यानी घनाभ का आयतन मतलब घनाभाकार चबूतरे चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा क्या? बेलनाकार कुआं का, कुआं ही ना है रे, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन LBH, ये ना होता है रे। अब बेलन इस बेलन होते हैं, घनाभ का आयतन LBH, अब बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो उल्टा बोला गया। घनाभ का आयतन LBH और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। देखो घनाभ में L का मान 22, B का मान 14 और H का मान निकालना है। बराबर पाई का मान कुछ कह रहा है क्या? देखो तो नहीं ना, तो 22/7। R का मान बेलन का कितना है? 7/2 और गुना 7/2 बार और ऊंचाई 20। तो 7 से 7 खत्म, 2 एका ही 2, 2 दहाई 20, 2 एका ही 2, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ इस जगह 14 दुना 28 हासिल 2, 14 दुना 28 और 2 30, कितना H बराबर 7 पचे 35। जैसे देखो 22 पंचे 110 और गुना कितना 7, तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ इधर लिखते हैं, इधर H बराबर 110 गुना 7 करेंगे तो 770, इधर गुना है ना 308, तो क्या हो जाएगा? भाग में 308। बस H का मान भाग देना है। 770 में 308 से, तो 3 गुना 616, घटाएंगे 10 में 6 घटेगा 4, यह जाएगा 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5, 7 में 6 घटेगा तो 1, ठीक है। दशमलव देंगे तो 0, 3 पचे 15, देखो 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 4 का 4 होगा, 3 पचे 15, यही होगा आंसर 2.5। देखो है आंसर 2.5 मीटर। कोई दिक्कत? बनाओ, रोक दो। प्रश्न नंबर 4 है तुम्हारा कि एक कुआं है, क्या है? ध्यान से समझना बात। एक बेलन के आकार का क्या बना है? कुआं खोदा गया है, और ये जो कुआं है ना भूमि से कुछ ऊंचाई पर है, ऊंचाई तक, मान लो यहां तक भूमि है ये, ठीक, ये भूमि है, क्या है? इसकी जो गढ़ा किया है और इसको ऊंचा कर दिया है, क्या कर दिया है? ऊंचा कर दिया है, ठीक। और इसके चारों तरफ क्या किया है? बेलन के आकार का, है ना, बेलन के ही आकार का क्या है? चबूतरा बना हुआ है, ऐसे इस प्रकार का। सट गया ऐसे चबूतरा है, ये क्या है? ठीक है ना। इस पर जो चबूतरा, इस पर सब बैठता है, इस पर। बात समझ में आया? और ये चबूतरा किस चीज से बना है? जो कुआं खोद के निकला मिट्टी उसी से बना दिया है। और ये चबूतरा का ऊंचाई है, ठीक है, ये मिट्टी है यहाँ। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि गोल कुआं खोदा, है ना, कुआं खोदना, गोल खदा किया, उसमें ईटा जोड़ के कुआं बना दिया, अब भूमि से कुछ ऊंचाई तक ले आया। अब मतलब भूमि के बराबर रहेगा तो आगे तो कूद जाएगा ना सीधे, उसमें ना होगा, उसको कुछ ऊंचाई तक लाया, और जो मिट्टी निकला उसी में चारों तरफ फैला फैला के क्या कर दिया? चबूतरा बना दिया, ठीक। अब उसी चबूतरा लोग बैठता है, उठता है, अपना पानी में भरता है, जो भी है। इसमें दिया हुआ है तुम्हारा कि कुएं का ठीक कह रहा है क्या?
व्यास है 3 मीटर। व्यास कितना है? व्यास में तो यहां से यहां तक है क्या? डी का मान 3 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर का मान 3 का 2 आधा, 1.5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है ना? कुआं कितना गहरा है? 14 मीटर गहरा है कुआं, ठीक है। फिर कहता है इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय के रूप में, देखो कितना मीटर चौड़ा है ये चबूतरा? 4 मीटर चौड़ा है ये चारों तरफ, ठीक। फिर कहता है समान रूप से फैला के इस प्रकार बांध है ना, बांध बनाया जाता है कि इस बांध की नहीं बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई बताना कि ये कितना ऊंचा होगा। ये इसको बड़ा मान लो h, ये छोटी h निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो कुआं की गहराई जितना है, जितना इसका मिट्टी का आयतन होगा उतना ही ना आयतन इसमें होगा है? इसका आयतन बराबर होगा क्या? वलयाकार चबूतरे के मिट्टी का आयतन। तो लिखते हैं कुआं में बेलनाकार कुआं में व्यास डी का मान दिया तुम्हारा कितना? 3 मीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? बोलो, व्यास का आधा, तथा ऊंचाई भी दिया हुआ है। गहराई या ऊंचाई, हालांकि ऐसे गहराई होगा, इसे बेलन के रूप में लिखे तो ऊंचाई हो जाएगा। h बड़ा माने है, ये 14 मीटर है। तथा घन क्या है? वलय क्या करके चबूतरा है, क्योंकि बीच तो खाली है ही। वलयाकार चबूतरा की छोटी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या में 2 होगा ना, एक छोटी त्रिज्या हो जाएगा जो सिंपल है। अगर इस 3.5 तो ये भी कितना होगा? 3.5 मीटर। लेकिन बड़ी त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, क्योंकि वलय में बड़ा त्रिज्या होता है ना। ये कितना होगा? देखो ये 1.5 है, इसका चौड़ाई 4 है, तो 1.5 और 4 5.5, 5.5 के लिख सकते हैं 11/2 मीटर। समझ में आया बात कि नहीं आया? चबूतरा का चौड़ाई है 4 मीटर, इसका त्रिज्या पहले से ही 1.5 मीटर है। 3 का आधा 1.5 है ना हुआ, 1.5 और 4 मिला के 5.5 नहीं हुआ? यहाँ से तक 5.5 को तो मैं 11 का आधा कर सकते ना, उसको लिखे 11/2 मीटर। कोई दिक्कत? मान लिया, माना कि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को क्या मान लिए हम? छोटी h, यही h हमको निकालना है। कोई दिक्कत? अब देखो जिसका निकालना है उसको क्या करना है? बाएं तरफ रखना है। बोले थे ना तोड़ फोड़ मरोड़ जोड़ जहां होगा आयतन बराबर करो। निकालना किसका है हमको? वलय के आकार का चबूतरा का हमको निकालना है ऊंचाई। इसका आयतन लिखें क्या? वलयाकार, वलयाकार चबूतरे में लगे मिट्टी का आयतन, जितना वलय के आकार के चबूतरा में मिट्टी लगा है ना, उतना ही मिट्टी कहां से आया है? बेलनाकार कुआं का आयतन। बेलनाकार कुआं से निकले मिट्टी का आयतन। अब बताओ, सिंपल सी बात समझने वाली, हमको इसका आयतन कैसे निकलेगा? वही बात है, पूरा एक बार बड़का का निकाल लो, उसमें छोटका क्या कर दो? हटा दो। तो क्या होता है? वलय का आयतन होता है, यानी सिंपल है ना, बेलन का आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और उसमें घटा देंगे पाई छोटी आर स्क्वायर एच, ठीक। ये जगह वलय का आयतन, बड़का का पूरा का निकाल लिए, ठीक। और उसमें छोटका को क्या कर दिए? हटा दिए। और उसमें क्या करना है? अरे यहाँ बराबर दिए रे, ठीक है, तो है बराबर। बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बड़ी एच हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा चबूतरा बड़का वाला का बड़ी और छोटा वाला का छोटी, ठीक है, तो है। कोई दिक्कत किसी को समझने में बात? कहाँ पे?
चबूतरा का निकाल रहे हैं। ठीक, चबूतरा में छोटी एच ना माने, यही नहीं निकालना हमको ऊंचाई इसका। ठीक, अब देखो दोनों में क्या है, पाई एच दोनों में है ना, पाई और एच को कॉमन निकल क्या हो जाएगा, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर हो गया, बराबर पाई और छोटी आर का मान क्या 3/2 और गुना 3/2 और बड़ी एच का मान 14। देखो पाई से पाई खत्म और बैठा दो, यही ना हमको एच निकालना है। कोष्ट बड़ी आर का मान कितना है 11/2 और गुना 11/2 और घटा छोटी आर का मान 3/2 गुना 3/2 और बराबर ये हो जाएगा 2 1 2 2 सते कटेगा तो नहीं है, 3 3 9 9 सते 63/2। अब देखो हल कर दो, एच बराबर एच कोष्ट 11 21 से 121/2 गुना 4 माइनस 3 3 9/2 गुना 4 अब बराबर 63/2। यहाँ लिखते हैं इस जगह कितना हो जाएगा, एच कोष्ट 4 4 का लघुत्तम 4 ऊपर जाएगा 121 घटा 9 अब बराबर हो जाएगा 63/4। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, एच गुना 121 में 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 9 घटेगा 2 यानी 112 होगा ना, अब बटे 4। ठीक, और 4 है रे, यहाँ 2 है 4 लिखा दिया यहाँ पे, अब बराबर कितना 63/2। 4 दूना 8 9 10 नहीं कटेगा ना, देखो 2 एका ही 2 और 2 दूना 4, 2 एका ही 2 और 56 दूना 112, ये ना हुआ। एच का मान कितना हो गया 63 इधर दिया हुआ है, गुना में छोड़ क्या जाएगा भाग में 56, बस भाग दे दो, 7 9 63 7 8 56 होता है ना। कितना हो गया तुम्हारा, देखो दिया नहीं दिया है, एच का मान देखो 9/8 दिया है कि भाग दे दिया है, भाग दिया है, 8 एका ही 8 बचेगा 1 10 में देंगे 0 10 8 एका ही 8 8 दूना 16 8 पंचे 40 देखो है कितना मीटर। समझ आया, बना लो, रोक दो।